हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज का लेक्चर हमारे फुल कोर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इक्वेशंस का हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो फंक्शंस वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमने देख चुके हैं, हम लोग उसका फॉर्मूला सारे देख लिए हैं, उस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं हम लोग ने। अब हम लोग थोड़ा इक्वेशंस की जो क्राइटेरिया है उसका, कि सॉल्यूशंस जो बेसिक सॉल्यूशंस है, जनरल सॉल्यूशंस है, वो हम आज पढ़ेंगे, उसको समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इस पे हर बार मेंस और एडवांस में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा एक लिस्ट है, वो उसे हम बारी बारी देखेंगे। पहले तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से शेप्स और मैं निकालता हूँ सर्कल, तो हम थोड़ा अच्छे से समझ पाए इसे। ठीक है, ओके। तो ये आ गया है मेरे पास सर्कल। ठीक है, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमें बोला गया है, सॉरी, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तब हमारा सॉल्यूशन हो रहा है एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो ये कैसे आया मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिट सर्कल। ठीक है, अब आप सबको पता है कि यहाँ कहीं पे होता है जीरो, यहाँ पे होता है पाई बाई टू, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसी तरह से ये सर्कल फिर अगेन आएगा 2 पाई, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब साइन जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? तो साइन जीरो होता है एक तो ये पॉइंट पे, यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी और डी। ठीक है, आराम से समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स पे साइन जीरो होता है। यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे होती है -1। तो ए और सी जो पॉइंट है वहां पे होता है साइन थीटा जीरो। ठीक है, साइन थीटा जीरो यहाँ पे होता है, मतलब कि ये कौन सा पॉइंट है? जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। मतलब कि अगर मैं थीटा ले लू एन पाई, ठीक है, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एन बिलोंग्स टू जेड आना चाहिए, क्योंकि जीरो भी चलेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, -पाई आएगा तो यहाँ आएगा, -2 पाई यहाँ आएगा, लेकिन इस दोनों पॉइंट पे तो साइन जीरो होना ही है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा अगर जीरो होगा तो एन पाई ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा, पहली चीज ए और सी पॉइंट। ठीक है, साइन थीटा जीरो के लिए। इसी तरह से हमें बोला है कॉस एक्स जीरो, कॉस एक्स समझो, कॉस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस एक्स जीरो। ठीक है, अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस जीरो कहाँ कहाँ पे होगा? तो कॉस कहाँ कहाँ पे होगा? देखो, यहाँ पे कॉस होता है 1, यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, और ये दोनों पॉइंट बी और डी पे कॉस थीटा होता है मेरा जीरो। ठीक है, और बी और डी को हम कैसे लिख सकते हैं? बी और डी को हम लिख सकते हैं, सपोज कि ये, इसको हमने एन पाई बोला था, इन दोनों को कंबाइन एन पाई बोला था, और ये क्या है? एन पाई। यहाँ पे अगर होते तो +पाई बाई 2 है, अगर यहाँ पे होते तो भी +पाई बाई 2 है। तो ये हो जाएगा थीटा एन पाई +पाई बाई 2, यानी कि पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n+1/2, वेर n बिलोंग्स टू z। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, पाई बाई 2 का जब कोई भी आएगा कोफिशिएंट, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, तभी वो जीरो हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये भी सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए, एन पाई +पाई बाई 2। ठीक है, इसी तरह से 10x की बात हो रही है, 10x जीरो। अब देखो, जैसे कि हमने बताया कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो होता है भैया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो जहां जहां पे भी साइन थीटा जीरो होगा वहां ही टेन थीटा होगा। तो इसीलिए साइन थीटा का जो है रूल कि एन पाई, उसी की जगह पे होगा टेन भी। तो टेन थीटा जीरो भी कहां पे होगा? 0 पाई 2 3 पाई, मतलब कि एन पाई पे। आई होप ये भी सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से थोड़ा अच्छी चीजें स्टार्ट हो रही है, ध्यान से समझना। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो साइन एक्स 1 कहां पे होगा? देखो, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे -1 होता है। तो 1 पूरे यूनिट सर्कल में साइन यहीं पे होता है, सिर्फ बी पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो बी पॉइंट है हमारा, वहां पे होता है साइन एक्स 1। ठीक है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट कौन सा है वो ध्यान से समझना। बी पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने लिखा एन पाई +पाई बाई 2, तो उसमें बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों कंबाइन थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट चाहिए, बी ही पॉइंट चाहिए।
तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी के लिए क्या आएगा, ये 3π/2 हुआ, ये 2π हुआ, इसके आगे क्या आ सकता है, देखो 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 दैट इज 5π/2 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 4π प्लस π/2 दैट इज 9π/2 आएगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। π/2, 5π/2, 9π/2। तो इसकी कॉमन सीरीज क्या ले सकते हैं, जब भी आपको इसका कॉमन कोई फॉर्म ना याद हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला है nth नंबर सीरीज का, कि ये हो गया π/2, ये 5π/2, ये हो गया 9π/2, अप टू ये जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि nth टर्म का Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सबको पता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ a है π/2, n की जगह हम n ही रखते हैं, और d कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो 5π/2 माइनस π/2, 9π/2 माइनस 5π/2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4π/2 दैट इज 2π, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2πn माइनस 2π, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2πn माइनस, ये हो जाएगा 3π/2, 2πn माइनस 3π/2, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर मैं कॉमन पाई ले लेता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 2n माइनस 3/2, 2n माइनस 3/2, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो 2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा 1/2, तो π/2 हो गया। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 दैट इज 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 अगेन आ गया। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है 2n माइनस 3/2 इंटू पाई। कहाँ गया ये वाला, देखो तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने बताया आपको, मैंने क्या करके बताया 2n माइनस 3/2 इंटू पाई, ये हो सकता है। या तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो लिखा है इसने, ये कैसा लिखा वो भी समझा देता हूं मैं आपको यहीं पे। ये क्या लिखा है इसने कि 2n पाई प्लस π/2, ये भी सही है, क्यों नहीं सही है, देखो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 आएगा, ये 2π आएगा, ये 4π आएगा, ये 6π आएगा, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2n पाई, ठीक है। तो 2n पाई प्लस π/2 भी मैं लिख सकता हूं, तो हमेशा यही पॉइंट मिलेगा मुझे, दिस प्लस दिस करूंगा तो मुझे ये हमेशा ये पॉइंट मिलेगा। तो इसको मैं 2n पाई प्लस π/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको 4n प्लस 1 π/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसी इसी में से मैं अगर मैं π/2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 1 n बिलोंग्स टू z, तो ये भी हो सकता है मेरे लिए। इसी तरह से अगर मैं ये वाला भी ले लूं जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया था 2n माइनस 3/2, तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अगर ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शन दिए हो तो आप तीनों के तीनों का आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है, तीनों के तीनों आपके सही बनेंगे। तो हमें सारे के सारे समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 के लिए हो जाएगा हमारा ये 2n पाई प्लस π/2 और 4n प्लस 1 π/2 और 2n माइनस 3/2 इंटू पाई, ये भी हो सकता है। आई होप ये भी सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है cos x इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ cos x 1 कहाँ पे होता है, ये यूनिट सर्कल पे बताओ, यूनिट सर्कल पे बताओ cos x 1 कहाँ पे होता है। cos x 1 होता है हमेशा यहाँ पे, क्योंकि c पे तो क्या हो जाता है वो, c पे हो जाता है वो -1 और इन दोनों पॉइंट्स पे होता है 0। तो cos x 1 कहाँ पे होगा, इसी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कौन सा है 0, 2π, 4π, 6π, अभी अभी बताया था मैंने 2n पाई, ठीक है। तो ये तो है 2n पाई, 2n पाई बिलोंग्स टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z, 2n पाई n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हमारा हो गया cos x इज इक्वल टू 1 के लिए, ओके। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बेसिक थे, ये आपको यहां से और वहां से पता चल ही जाते, जो अब है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, ओके। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, जो है ये साइन कॉस और टेन के जनरलाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज थोड़ी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सब हमने आगे जितना भी पढ़ा है वो है जनरलाइज सॉल्यूशन। एक तो हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मैं आपको वो एक अच्छे से पहले समझा देता हूँ। हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, एक होता है जनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है जनरल सॉल्यूशंस और एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, क्यों ये दो तरीके यहाँ पे क्यों बन रहे हैं,
क्योंकि हमें पता है कि साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। ये एक पीरियड पे खुद की वैल्यू रिपीट करते हैं, ये दिस आर पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। ये हमें पता है। इसी तरीके इसी के लिए एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको कि सपोज के हमें बोल दिया कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। चलो, तो कोई एक बंदा बोल सकता है कि सर थीटा इज इक्वल टू पाई/3 ले लो। तो मैं बोलूंगा सही बात है, ठीक है, यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई/3, यहाँ पे 1/2 होता है। 101% दिस इज ट्रू। कोई बोलेगा कि सर थीटा इज इक्वल टू आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे ले लो, पाई-पाई/3 ले लो, पाई-पाई/3, पाई-पाई/3 भी होता है, ठीक है। यहाँ से 0 to 1 जाएगा, फिर 1 to 0 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। फिर कोई बोलेगा कि सर थीटा इज इक्वल टू आप 2 पाई प्लस पाई/3 ले लो, 2 पाई प्लस पाई/3 भी ले लो, वो भी सही है। तो ये सारे जो हो रहे हैं ना, दिस ऑल आर जनरल सॉल्यूशंस। लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि हमें एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना पड़ता है कि एक स्पेसिफिक रेंज में। तो हम लोगों ने वो रेंज डिफाइन की है साइन कॉस और टेन के लिए, और उसी रेंज में हम लोग हर बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम समझते हैं कि sin x इज इक्वल टू साइन थीटा, cos x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड tan x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या है, पहले तो वो हम देखते हैं, और फिर उसका मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हमने डिफाइन किया इसको। कि sin x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो उसका जनरलाइज सॉल्यूशन है n पाई प्लस -1 टू दी पावर n। ये -1 की पावर में n है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, पावर में है। -1 टू दी पावर n इंटू थीटा, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये ध्यान से समझना। यहां पे जो थीटा मुझे दिख रहा है ना, थीटा, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और थीटा हमें हमेशा इसी इंटरवल में लेना है, क्यों मैं अभी समझाऊंगा आपको। फिर अगर cos x इज इक्वल टू cos थीटा बोला है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और अगर tan x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, वेर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। और यहाँ पे अगेन मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पे गलती से लिखा है, ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि -π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है, तो ओपन इंटरवल ही आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे है साइन और कॉस में क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्लोज, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो अब ये कैसे आया, वो समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए भैया कि साइन, हम जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेते हैं, तो हम उस ट्राई करते हैं कि जो उसकी रेंज है फंक्शन की, उसमें वो कवर अप हो जाए। तो अगर मैं साइन की बात करूं, तो साइन की रेंज क्या है, -1 to 1। तो -1 to 1 वो कौन से इंटरवल में कवर अप करता है, आप सोचो। तो आप मुझे सोच के बताओगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ तो 0 to 1 में ही घूमता है। तो साइन यहाँ पे आ जाएगा, देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये दो इंटरवल सेकेंड है, मतलब कि π/2 से 3π/2 तक वो कवर अप करता है। या तो इसी तरह से यहाँ पे 4 and 1 क्वाड्रेंट, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कवर अप करता है, मतलब कि -π/2 टू π/2 में भी कवर अप करता है, ठीक है। तो आप देखो, इसीलिए हम लोगों ने डिफाइन किया है थीटा -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, क्योंकि यहाँ पे है वो -1, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। वो -π/2 टू π/2 में पूरा -1 to 1 घूम जाता है, और इसीलिए हमने ये डिफाइन किया है, इसीलिए हमने ये क्वाड्रेंट्स डिफाइन किया है। होप सबको क्लियर हुआ होगा कि हमने -π/2 टू π/2 ही क्यों लिया, क्यों हमने 0 टू पाई नहीं लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कोई मुझे पूछ सकता है कि सर ये तो चलो ठीक है, तो अगेन एक बार और घूम के जब मैं आऊंगा -π/2 पे, ठीक है, मतलब कि 3π/2, और फिर यहाँ पे ऊपर आएगा 5π/2, ठीक है, 3π/2 5π/2 भी आएगा, तो वो हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया तो फिर तो वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आने लगेगा। हम प्रिंसिपल रेंज ऐसे ही फाइंड करना चाहते हैं कि जिसके आसपास 0 हो, 0 के आसपास रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा, और हम अच्छे से प्लस माइनस का डिफरेंस एसोसिएट भी कर पाएंगे। इसीलिए हमने -π/2 टू π/2 यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने -π/2 टू π/2 साइन के लिए क्यों लिया है, क्योंकि इस रेंज में वो पूरा अपना इस थीटा की इस रेंज में वो अपनी साइन थीटा अपनी रेंज -1 to 1 पूरी कवर अप कर लेता है, इसलिए, ठीक है। अब अगेन हमने थीटा इज कॉस थीटा के लिए थीटा टू पाई लिया है, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेंज ली है, प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल थीटा की रेंज हमने 0 टू पाई ली है, क्यों, फिर से सोचता हूं मैं। अब देखो, अब मैंने -π/2 टू π/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया कॉस यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 0 को 1 के बीच में ही खेलेगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 0 टू π/2, यहाँ पे 0 टू 1 खेलेगा, सॉरी 1 to 0,
यहाँ पे 1 है कॉस और यहाँ पे 0 है, और यहाँ से ये जाएगा -1। मतलब कि इन दोनों क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पूरी रेंज अपनी कवर अप कर लेता है, इसीलिए मैंने 0 to पाई यहाँ पे लिया है। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। और इसीलिए हमने 10x के लिए भी -π/2 to π/2 सेम रीजन से लिया है, क्योंकि साइन और 10 ऑलमोस्ट सेम तरह से वेरी करते हैं। तो यहाँ पे वो माइनस इनफाइनाइट, फिर अगेन 0 और फिर अगेन इनफाइनाइट तक कवर अप हो जाता है, अपनी रेंज कवर अप कर लेता है। तो इसीलिए हमने इस तरह के एंगल लिए है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जब कभी भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तब लोग आप साइन और टेन में थीटा की रेंज, साइन थीटा और टेन थीटा, साइन और टेन लिखता हूं मैं सिर्फ, साइन और टेन में आप रेंज ले सकते हो। साइन में ले सकते हो एक्चुअली -π/2 to π/2, डिफरेंट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आता है, और टेन में आप ले सकते हो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। और इसी तरह से कॉस में हम ले सकते हैं 0 to पाई, बोथ आर क्लोज इंटरवल, यहां भी क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये बहुत ही ध्यान से हमें याद रखना है। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जो थीटा है वो हम फाइंड करेंगे, तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे, जनरलाइज सॉल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं कि जब sin x इक्वल टू साइन थीटा देगा तब आपका सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू थीटा। cos x इक्वल टू cos थीटा के लिए 2n पाई प्लस और माइनस थीटा, और tan x इक्वल टू tan थीटा के लिए n पाई प्लस थीटा। थीटा है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और उसकी रेंज मैंने आपको बता दी है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ये हमने रेंज क्यों सिलेक्ट की है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये सॉल्यूशन कैसे बने हैं, ये पैदा कैसे हुए, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा बड़ा सा प्रूफ होता है, वो प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं सिर्फ एक चीज का, एक किसी भी एक का, साइन का या कॉस का या टेन का मैं लेकर आपको समझा देता हूं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जनरेट कैसे हुए हैं। लेकिन हमें उसमें प्रूफ में जाने की जरूरत है, वैसे तो नहीं है, फिर भी समझने के लिए, बेसिक से जा रहे हैं तो समझने के लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देखो, ओके, ये देखो, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, वहां पे क्या था, एक्स एंड थीटा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया है हमें, दैट एम्प्लाइज कि एक्स इक्वल टू होगा एन पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई, वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, कैसे आया तो वो समझते हैं हम लोग, प्रूफ देखते हैं उसका, ये प्रूफ है, ठीक है। वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, नो प्रॉब्लम। इसको साइड ले गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने, s माइनस एस टू सी एस, एस माइनस एस टू सी एस, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, 2 तो चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से एक चीज 0 हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो इधर cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। अब हम लेते हैं फर्स्ट सिनेरियो कि cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 है, कोई नहीं, ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने अभी अभी सीखा कि cos 0 कहां पे होता है, अभी अभी हमने सीखा यार, देखो cos 0 कहां पे होता है, cos 0 होता है n पाई प्लस पाई बाई टू पे, मतलब कि 2n प्लस, यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाई टू पे, ठीक है। तो ये वही चीज है, एन पाई प्लस पाई बाई टू, है पाई बाई टू अंदर जाएगा तो यही होगा, ठीक है, वही है। तो x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2n प्लस 1 पाई बाई टू, मतलब कि x प्लस वाई हो गया मेरे लिए 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो x हो गया मेरे लिए 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। बहुत ही ध्यान से समझना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि यार अब ये क्या किया है, 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया, -1 टू दी पावर 2n प्लस 1 वाई। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा नहीं लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो साइन फंक्शन है वो दो जगह पे, ऊपर के साइड पूरा पॉजिटिव आता है, नीचे के साइड पूरा नेगेटिव आता है। हमें पता है कि साइन अगर मैं लेता हूं इस तरह से, तो ऊपर के साइड पूरा पॉजिटिव आएगा, नीचे के साइड पूरा नेगेटिव आएगा, ये हमें पता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लेता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे 0 तो -1 की मतलब माइनस
वाई हो जाएगा, ये पाई माइनस वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि हम लोग ले रहे हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो मैं लिख सकता हूं इसका 1/2 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 के लिए साइन थीटा हो जाएगा π/6, क्योंकि हमें कौन सा इंटरवल लेना है याद करो, -π/2 टू π/2, हमें इसी इंटरवल में लेना है, ठीक है, हमें इसी इंटरवल में लेना है। तो -π/2 टू π/2, तो उसके लिए तो थीटा हो जाएगा हमारा π/6 ही होगा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा मेरा π/6, थीटा आ जाएगा मेरा π/6, साइन थीटा इज 1/2 है, तो थीटा आ जाएगा मेरा π/6, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, अब यूनिट सर्कल पे चलते हैं हम फिर से। ओके, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करके आपको समझाता हूं कि ये माजरा क्या है पूरा। अब ध्यान से समझना कि यहां पे आ, आप मुझे बताओ कि 1/2 कहां पे होगा, 1/2 एक यहां पे हो सकता है और 1/2 एक यहां पे हो सकता है, दोनों में से एक जगह पे हो सकता है। तो अब आप सोचो कि अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे हमारा क्या आया था, पाई माइनस वाई, हमारा क्या आया था, पाई माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, मतलब कि ये कौन सा पॉइंट बनेगा पता है आपको, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये पाई है और ये माइनस वाई, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो आप देखो एक बार क्या जा रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ओ माय गॉड, मैं 1/2 के लिए दो पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ, या तो 0 प्लस 1/2, सॉरी 0 प्लस 1/2, या तो दैट मीन्स 1/2 मतलब कि π/6 है यहाँ पे, 0 प्लस π/6 या तो पाई माइनस π/6, ठीक है, 0 प्लस π/6 या तो पाई माइनस π/6, या तो फिर मैं लिख सकता हूं इसी तरह से, यहां पे मैं लिख सकता हूं अगर यहां पे 2 पाई होता तो 2 पाई प्लस π/6 या तो 3 पाई माइनस π/6, समझ रहे हो आप। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से ये फॉर्म हो रहा है। तो जब भी हमारा प्लस माइनस का सीन आता है तभी हम -1 टू दी पावर n या -1 टू दी पावर 2n+1 वाला फंडा लेते हैं। हम ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि -1 की अगर ऑड पावर आएगी तो वो हमें देगा -1, तो ये हमें मिल जाएगा, और अगर इवन पावर आएगी तो वो प्लस देगा और हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ये कोई समझाता नहीं है, क्योंकि सब लोग बोल देते हैं कि याद रख लो, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, -1 के मैंने एन क्यों लिया, इस तरह से लिया क्योंकि मुझे एक बार प्लस भी लेना है एक बार माइनस भी लेना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हमने -1 टू दी पावर 2n+1 यहाँ पे क्यों लिया है, ठीक है। तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब सिनेरियो 2 ले लेते हैं। सिनेरियो 2 क्या है, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, कोई नहीं, तो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 होता है एन पाई पे, अगर ये यूनिट सर्कल है हमारा तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे साइन 0 होता है, एन पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई एन पाई पे, तो एक्स माइनस वाई 2n पाई हो गया, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई हो गया। अगेन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, यहाँ पे लेकिन हमने लिखा है -1 टू दी पावर 2n, वही चीज के लिए कि एक बार हमें प्लस लेना है एक बार हमें माइनस लेना है। और यहाँ पे देखो ये 2n है ये 2n है, मतलब कि ये 0 1 2 इस तरह से घूमेगा, इसीलिए हमने 2n लिया है, ठीक है। तो ये चीज भी सबको क्लियर हुई होगी यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, जब ये वाला दिस वन एंड ये वाला दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं, तब कंबाइन करने से हमें मिलता है एन पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई, एन पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक अच्छे से एग्जांपल लेके पूरा ये चीज आपको क्लियर करवा देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि जो हम अभी से ले रहे थे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, अब इसका मुझे जनरलाइज सॉल्यूशन आप लोग लिख के दिखा दो, ठीक है। तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या है, एन पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू π/6 वेर n बिलोंग्स टू z, ये इसका जनरलाइज सॉल्यूशन लिख दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू थीटा। थीटा क्या था, थीटा था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कौन से रेंज में लेते हैं, थीटा हम लेते हैं बिलोंग्स टू, थीटा हम लेते हैं बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसी रेंज में हम लेते हैं। और साइन थीटा 1/2 π/6 पे ही होता है। अब आप यहाँ पे बारी बारी हर एक चीज पुट करके देखोगे तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा। अब आप देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 -1 की 0 1 होता है तो π/6 आएगा, तो 0 पुट करने पे आ रहा है π/6, π/6 पे 1/2 होता है 1 पुट करो, 1 पुट करने पे आएगा पाई, और यहाँ पे -1 की 1 तो -1 ही आएगा, पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6, 5π/6 पे 1/2 होता है 2 पुट करो तो आएगा 2 पाई प्लस
-1 की स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे हो रहा है, हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि एक बार पाई माइनस होता है 2 पाई प्लस होता है, वो जो बैलेंस है उसी वो इसी से मेंटेन होता है। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। फिर से बता रहा हूँ, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आ रहा है आप फिर से वीडियो देख सकते हो। और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करो, आप सिंपली ये जो फॉर्मूलाज है 3 वो आप याद रख लो, ये जो जनरलाइज सॉल्यूशन है वो आप अच्छे से याद रख लो। इसमें इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं आने वाला है, इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। और ओके, 10x वाला फॉर्मूला तो बताइए मैंने आपको, एन पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल में माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होती है। सबका प्रूफ देखने की जरूरत हमें नहीं है। इसी तरह से 2x थीटा के लिए अगर बात हो, 2x थीटा साइन 2x इक्वल टू साइन 2 थीटा, और अगर इस तरह से जनरलाइज सॉल्यूशन की बात हो तो सबका जनरलाइज सॉल्यूशन आता है एन पाई प्लस और माइनस थीटा। ये जब क्वेश्चन आएगा तब मैं समझा दूंगा कि ये इस तरह से क्यों होता है, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रख लो। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरा पेज, ये जो पूरा पेज है मैंने आपको बताया है ये वाला, ठीक है, कि इक्वेशंस और सॉल्यूशंस यहाँ पे, यहाँ से लेके इतना इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन बनता ही है। तो आई होप ये पूरा फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। अभी और ज़्यादा क्लियर हुआ जब हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस का ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने कवरअप कर चुके हैं हम लोग। एक दो छोटे छोटे फॉर्मूला बाकी है वो मैं कवरअप कर दूंगा। अब हमारा सिर्फ एक ही काम बचा है, हम लोग 50 से मैं बोलूँगा एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो हम लोग प्रीवियस अर्स के और बहुत सारे हम लोग इस पर देखेंगे तो हमारा बहुत ही आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला पढ़ने से तो अल्टीमेटली कुछ क्लियर नहीं होता इतना, हम जितने प्रैक्टिस करते हैं उससे ही समझ में आता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।